नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑल इज हेल्थ। आज बहुत शानदार अपना वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। क्योंकि जो अगर चिकित्सा प्रणालियों की बात करें तो बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियां इस समय अपने पास में अवेलेबल रहती हैं। जैसे अपन बात करें, एलोपैथिक होती है, देखें तो होम्योपैथिक होती है, और इसी तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, कुछ नेचुरोपैथी होती है, तो इसी के तरह कुछ यूनानी होती है। आप देखेंगे बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियां आज चल रही हैं। और देखो दोस्तों, कोई भी चिकित्सा प्रणाली खराब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी चिकित्सा प्रणाली से हम अपना, अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं तो कौन सी पद्धति में जाएं। तो आज जो अपना ये वीडियो रहेगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को एक नॉलेज प्रदान करेगा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इस एलोपैथिक को। देखिए दोस्तों, एलोपैथिक क्या है? ये एकदम लेटेस्ट पद्धति है। और जितने भी अगर साइंस से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं, आप देखेंगे कि अगर एलोपैथिक की बात करें, ये भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्यों जरूरी है दोस्तों? मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान अगर तकलीफ में है, उसको पेन हो रहा है, हम उसको कहें कि भाई आप अनुलोम विलोम करो, आप कुछ योगा करो, या उसको हम इमीडिएटली बोलें कि अगर होम्योपैथिक में भी जाते हैं तो वो जो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो तकलीफ में है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको उस समय सिर्फ दर्द से राहत चाहिए, तो वहां पे हमें एलोपैथिक का सहारा लेना पड़ता है। तो यहां पे स्टार्टिंग अगर हम करना चाहते हैं इमीडिएटली कुछ रिलैक्स कराने के लिए अपने आप को, तो एलोपैथिक से शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये केवल हमारा एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट चलेगा, ये भी नहीं है सही। इसके बाद अगर हमें महसूस होता है तो हमें धीरे से अपने इस ट्रीटमेंट को एलोपैथिक से हमें आयुर्वेदिक में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो भी ट्रीटमेंट है, इसमें एलोपैथिक में आपके साइड इफेक्ट्स चलते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो वहां पे इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। देखिए, हर चीज की एक लिमिट तो होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम रहते हैं। तो हम आयुर्वेदिक की तरफ आ सकते हैं, या हम साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक का भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से यूनानी या हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में अगर हमें थोड़ा और बेनिफिट शरीर में महसूस होने लगता है, तो हमें फिर अपने आप को नेचुरोपैथी में जाना चाहिए। नेचुरोपैथी में क्या है कि अपने नेचुरल तरीके से, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें वाटर थेरेपी होती है, इस तरह से ऑयल की थेरेपीज होती हैं। तो वो जो नेचुरोपैथी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद भी दोस्तों, मैं ये कहता हूं, नेचुरोपैथी के बाद में भी हमें डिसिप्लिन में आना चाहिए। हमें इन सब से साथ में अपने को योगा में, योग और इन सब चीज को अपनाना चाहिए। तो कुल मिला के हमें इन सारी पद्धतियों के बारे में समझ रखते हुए हमारी इंडिविजुअल बॉडी, अगर अपने को ऐसा महसूस होता है कि किसी ट्रीटमेंट से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हमें स्विच ओवर करना चाहिए, चेंज ओवर करना चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी बॉडी, अलग अलग बॉडी होती है, और किस चीज को किससे ट्रीटमेंट में फायदा मिल जाएगा, ये हम नहीं लगा सकते अंदाजा, जब तक कि हम उस प्रोसेस में ना जाएं, उस ट्रीटमेंट को न लें। लेकिन आज का जो समय है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का टाइम है। इंटीग्रेटेड का मतलब किसी भी एक के ऊपर हमें पूरा डिपेंड नहीं होके, एक इंटीग्रेटेड यानी अपने को जो बेस्ट हो उसका समावेश होना चाहिए, एक साथ मिलाप होना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से अपन अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं, और जो बेस्ट है उसमें जाना चाहिए। और धीरे से नेचुरोपैथी में और अपने आप को योग के साथ में, यानी नेचर के साथ में जितना जुड़ के रहेंगे, उतने हम हेल्दी वेल्दी रहेंगे। तो बहुत जरूरी है दोस्तों अपने आप को हेल्दी रखना। और आज मेन चीज जो अपना इस टॉपिक का जो उद्देश्य था, वो ये था कि किसी भी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, और हमें हर चीज के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए चलना है कि कौन सी चीज, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, हमें कौन से प्लस पॉइंट की जरूरत है, और कौन से अगर नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं, तो वहां से अपने को दूरी बनाते हुए सेकंड अप्रोच में जाना है।
थर्ड अप्रोच में जाना है, और इस तरह से अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। और बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, हमने कुछ चिकित्सा पद्धतियों की बात की, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां चलती हैं। तो जो बेस्ट हो उसको यूज करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें, और बिल्कुल अपने आप को हेल्थी रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के जो वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस में आपको कुछ हेल्थ की टिप मिलती हैं। तो अगले वीडियो में शानदार तरीके से मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।